भाई यूएस में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड वहां पर लग रहा है। अभी आपने देखा जिस तरह से चर्चेस जलाए गए थे और कुछ हुआ था, उसके बाद उसमें से कई वीडियोस ऐसी आई हैं जिसमें 12 या 13 साल के बच्चे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन पर यूएस में चार्जेस लगाए गए हैं कि वो टेररिज्म एक्टिविटीज में मुलविस हैं। तो ये यूथ हमने बनाई है ना, इस वजह से हमने अपनी यूथ को सिखाया यही है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। अपने हिंदुस्तान में अनम एक भी हिंदू नाम नहीं सुना होगा कि उसने किसी लड़की का गला काट दिया। आपका पासपोर्ट जो है डस्टबिन के बराबर होता है। आपके पासपोर्ट का क्या वैल्यू है? उसमें यही सिखाया जाता है। टेक्स्ट बुक्स में अगर यही कुछ लिखा हुआ है और हर जगह पर आपको ये बताया जा रहा है कि जी आपने जिहाद करना है और आपने जो है वो काफिरों को खत्म कर देना है या आपको हूरें मिलेंगी, इसके अलावा कौन सी बात होती है? पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब आतंकवाद, पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब स्लीपर सेल। मैं कभी भी मुस्लिम गलियों में नहीं जाती हूँ अनम, अल्लाह की कसम। ये जो बिजली के बिल आए हैं, लोगों ने एक दूसरे को मारना कत्ल करना शुरू कर दिया है, बल्कि इवन डैट जो मुल्क में खाना जंगी होती है ना, नफरत का आगाज हो चुका है। लेकिन 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ से किसी को नहीं देखा, पैसे भी बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन किस चीज की ऐसी कमी है? सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है, इकोनॉमिकल। नो 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 नो, सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। एक बार फिर से जिहादी माइंडसेट की वजह से पाकिस्तानी नागरिक अमेरिका में पकड़ा गया। दरअसल पाकिस्तानी नागरिक डॉक्टर था जो अमेरिका में H1B वीज़ा से रह रहा था, लेकिन वो अमेरिका को दहलाना चाहता था। ओसामा बिन लादेन की तरह वो अमेरिका पर एक बड़ा अटैक करना चाहता था, जबकि सच्चाई तो यह है कि वो पाकिस्तानी अब अमेरिकी नागरिक बन चुका था। उसके बावजूद भी वो अमेरिका पर बड़ा अटैक करने वाला था। इसी वजह से अब अमेरिका में गेट आउट पाकिस्तानी के नारे लग रहे हैं। इससे पहले भी ग्रीस, तुर्की, यूएई में गेट आउट पाकिस्तानी के नारे लग चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की पब्लिक की क्या राय है। आप भी जानती हैं, पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तानियों की इस टाइम कुछ खास इज्जत नहीं है और पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहे हैं गेट लॉस्ट, ग्रीस, यूएई और उसके अलावा टर्की और अब यूएस के अंदर भी एक ट्रेंड चलने लग गया है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। वो किस तरह से कि पाकिस्तानी एक डॉक्टर जिनको हम देखते हैं कि H1B वीजा के तहत वहां पे भेजा गया था, मतलब वो गए थे और वहां पर एक डॉक्टर की हैसियत से रह रहे थे, लेकिन डॉक्टरी छोड़ के उन्होंने दहशतगर्दी में मुलव्वस होना शुरू हो गए और वहां पर जो एक दहशतगर्दी फैलाना शुरू कर दी। वहां पर यूएस ने जब उन्हें एक रंगे हाथों पकड़ लिया, एक सारे उनके खिलाफ जो वारंट निकाले गए, तो 18 साल उन्हें उम्र कैद सजा सुना दी गई। अब मुझे बताइएगा, अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम भी हमारे सामने अफगानिस्तान और बहुत से, और इवन के सऊदीया ने हमें लास्ट टाइम वार्न किया था कि अपनी दहशतगर्दी को खत्म करें आप। तो मतलब हमारे जो मुस्लिम ममालिक वो भी ये चीजें कहने लगी हैं। देखिए अनम, सबको पता है कि मैं बहुत साफ बोलती हूँ, बहुत खरा बोलती हूँ। शायद लोग मुझे, आपके पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान मुसलमान भी मुझे बड़ी गालियां देते हैं, गंदी गालियां देते हैं, सड़ी गालियां देते हैं, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे से भी अगर आप बाहर निकल करके इंटरव्यू लीजिएगा ना, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ आपके पाकिस्तानी चैनल्स पर, अगर उनसे पूछिए कि हिंदुस्तान जाकर के क्या करोगे, तो वो कहता है कि वो हमारे दुश्मन मुल्क है, सबको मार डालूंगा, सब हिंदू है, सबको मार डालूंगा। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे से जब इंटरव्यू लीजिएगा ना, तो कहेगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे APJ अब्दुल कलाम जैसा बनना है, मुझे भारत के प्रधानमंत्री जैसा बनना है। ये अपनी अपनी सभ्यता होती है। पाकिस्तान जो है, हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं वो हमारी सरकार पर रूल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि नाजिया मुसलमानों के कितने खिलाफ बोल रही है और हिंदुओं के पक्ष में कितना बोल रही है, उनकी ये ड्यूटी नहीं है। आपके पाकिस्तान का जस्ट अपोजिट है। ये क्या है पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोगों को? पाकिस्तान के तकरीबन 60,000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर, तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अमेरिकी सोसाइटी में बड़े मशहूर हैं, बड़े अच्छी रेपुटेशन है। लेकिन ये यूथ को क्या मसला है? अच्छा वाला पढ़ा लिखा लड़का, तुम्हें अगर जॉब मिली है काम करने के लिए, तुम आगे से जो है वो कर रहे हो, ये क्या है क्या मैडम? कई बार मशाल खान की एग्जाम्पल दी है कि मशाल खान यूनिवर्सिटी में जिस तरह से उसको मारा गया,
या शहीद किया गया, तो वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के थे, वो किसी मदरसे के स्टूडेंट्स नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे मुझे, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे जमाना बदल रहा है और आगे की तरफ लोग जा रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, तो शायद ये इस किस्म के जो टेरर ग्रुप्स हैं या जो कह लीजिए कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने शायद अब ये रास्ता भी इख्तियार कर लिया है कि अपने लोगों को अब ये आपको डॉक्टर, इंजीनियर और इस किस्म की फील्ड में भी जो है भेजा करेंगे, ताकि जब उन्हें किसी जगह शिफ्ट करना हो या कहीं का वीजा लेना हो या वहाँ पे जाके कोई कार्रवाई करनी हो तो किसी को शक ना हो। क्योंकि और तो किसी जगह के नेशनल्स को हमने नहीं देखा कि वो ऐसी हरकतें करते हो कि एक डॉक्टर है वो वहां पर पहुंचकर और उसके बाद वो इस तरह से कहीं अटैक करने की प्लानिंग करे और कोई इस तरह की चीजें करे। तो ये अभी शुरू हुआ है और शायद यही वजह है कि ये लोग अपने आप में अब कुछ ऐसी चीजें भी ला रहे हैं कि इस तरह के लोगों को, स्किल्ड लोगों को भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं ताकि आसानी से उस जगह पहुंच सके जहां अटैक करना है। क्यों लोग हमारे नहीं समझते कि ये हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हमें अपनी स्टेट को हर जगह अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ये शख्स 31 साल का है, ये क्यों इसको ये हूरों की तलाश में घूम रहा है? सर इसलिए कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ाया जा रहा है। अभी तक हमारी टेक्स्ट बुक को चेंज नहीं किया गया। अभी तक हम उसमें पूरी दुनिया में कहीं भी रिलीजन नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। अभी आपने देखा जिस तरह से चर्चेस जलाए गए थे और सब कुछ हुआ था, उसके बाद उसमें से कई वीडियोज ऐसी आई हैं जिसमें 12 या 13 साल के बच्चे हैं जो क्रॉस है चर्च का उसको तोड़ रहे हैं या जो नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तो ये यूथ हमने बनाई है ना, इस वजह से हमने अपनी यूथ को सिखाया यही है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। सर पड़ोसी मुल्क जिससे हम अलग हुए थे तरक्की करेंगे कह के, वो तो चांद पर चला गया, दुनिया उससे मदद मांग रही है। उसकी तरक्की करने के पीछे क्या राज है? बहुत राज। उसके पीछे बांग्लादेश हमसे जो था, जिसे कहते थे कि यहाँ से % की बू आएगी, वो देखें उसकी करेंसी हमसे डबल हो गई है। इंडिया हमारा दोगुना आगे चला गया है और पूरी दुनिया में बदनाम कौन है? पाकिस्तान बदनाम है। क्यों बदनाम है? इसीलिए कि एक तो हमारे लोग जो है ना, जिस तरह ईमानदारी से काम करना चाहिए उसमें भी हम में भी कमी है, ये बात भी है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना, बैठ गया है, गवर्नमेंट का कोई निज़ाम नहीं है, खाना जंगी का माहौल हो गया है इधर। तो सर अब सुपर पावर चाइना ने इंडिया को कहा कि भाई आपने जो स्पेस मिशन भेजा था, कि चाइना देखिए सुपर पावर माना जाता था, वो भी अब इंडिया के पास आकर कह रहा है कि भाई जो टेक्नोलॉजी आपने यूज की, जिस तरीके से आप साउथ पोल पर गए, हम भी जाना चाहते हैं। आज हम बात करते हैं कि इंडिया से मुकाबला करने का, क्या कर सकते हैं मुकाबला? बिल्कुल भी नहीं, नो डाउट। हालांकि हमारी आबादी जो रजिस्टर्ड है वो तो कम है, लेकिन अनरजिस्टर्ड मेरा ख्याल है 25-30 करोड़ के करीब होगी। और हमारे 4 सूबे हैं, इंडिया के 32 सूबे हैं। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्दी और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, इसी वजह से उन्हें वहां से भगाया जाता है। इससे पहले कुछ पाकिस्तानी गैंग ने तुर्की में नेपाली लड़कियों का अपहरण किया था और साथ ही उनसे पैसे मांगे थे। इसके साथ ही वहां की लड़कियों की फोटो और वीडियो पाकिस्तानियों ने बनाई थी, जिसके बाद उन पाकिस्तानियों को तुर्की से डिपोर्ट कर दिया था और उसके बाद तुर्की ने पाकिस्तान के वीज़े में कैंसिलेशन शुरू कर दी और पूरे पाकिस्तानियों को तुर्की से लात मारकर भगा दिया। अपनी गलत हरकतों की वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया से भगाया जा रहा है।